हेलो बच्चों, आपका हमारे आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आपको हम टेंस के बारे में बता रहे हैं। टेंस में आज पास्ट कंटिन्यूस टेंस का परिचय देंगे, उसके बारे में समझाएंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है? जारी भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल कहते हैं इसे हिंदी में। इसकी पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। तो आप समझ जाइए किस टेंस की बात कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं। अब इसको आप इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसमें होगा। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब वास वर, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस वास वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको नेगेटिव बनाते समय देखिए कैसे बनेगा नेगेटिव। नेगेटिव में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? वाश या वर, प्लस इसके बाद नॉट आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चेंज क्या हुआ? अफर्मेटिव में नॉट नहीं था, नेगेटिव में क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो नेगेटिव का बन गया। यानी कि यदि आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मालूम तो आप नेगेटिव को आसानी से बना लेंगे। अब इसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वास वर्ब, वो किसका काम करेगी? सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगी। वाज वर प्लस फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती? सब्जेक्ट के पहले। इसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखिए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? तो वास वर्ब पहले आ जाएगी आपकी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी प्लस क्या जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से आपके ये 4 सेंटेंस हो गए। 1 2 3 4। इनको एक बार रिपीट कर देते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वास वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वास वर्ब प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद थर्ड इंट्रोगेटिव क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसका काम करेगी? सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी। वास वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क आएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वास वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपके 4 स्ट्रक्चर हो गए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी हमें, क्या वास वर्ब दोनों एक साथ यूज़ करेंगे क्या? नहीं। वास और वर्ब का यूज़ कैसे करना है उसके नियम देख लीजिए। नियम नंबर 1, यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, ही, शी, इट या नाउन एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी? वास। किसका यूज़ करेंगे? वास। हेल्पिंग वर्ब वास का प्रयोग किया जाता है। फिर इसी का सेकंड नियम देख लीजिए। सेकंड नियम है, यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन
सब्जेक्ट प्रोनाउन वी, यू, दे या नाउन बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसके दो नियम हो गए। यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, वी, यू, आई, ही, शी, इट या नाउन एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब वास का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन वी, यू, दे या नाउन बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए इसके, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले एग्जाम्पल। आपको अभी मैंने नियम बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया और पहचान बता दिया। अब उसके जो उदाहरण है उन उदाहरण को बता रहा हूँ। जैसे पहला उदाहरण, तारे चमक रहे थे, तो आखिरी में समझिए कि रहे थे आ गया तो कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस। तो तारे चमक रहे थे, सब्जेक्ट क्या होगा, तारे। तो तारे प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वर आ जाएगी, और चमकने क्या कहेंगे, ट्विंक और आईएनजी, ट्विंकिंग। तो क्या हो जाएगा, द स्टार्स वर ट्विंकिंग। सेकंड देखिए, राम स्कूल जा रहा था, तो राम मैंने स्ट्रक्चर अभी बताई दी थे हमने, क्या है, सब्जेक्ट है, फिर वास वर और वास वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, सिंगुलर है इसलिए किसका यूज़ करेंगे, वास का। तो राम वास, जाने का कहते हैं गो, आईएनजी। तो राम वास गोइंग टू स्कूल, स्कूल क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए थर्ड, वर्षा हो रही थी। अब वर्षा हो रही थी तो अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, इट, और वर्षा के लिए क्या आएगा, रैन। तो लेकिन इट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वाश, रैन और आईएनजी, रैनिंग। इट वाज रैनिंग, वर्षा हो रही थी। उसके बाद चौथा देखिए, सूर्य पूर्व से निकल रहा था। सूर्य पूर्व से निकल रहा था, सूर्य की राजा का द सन सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, वाज, द सन वाज। फिर निकलने को कहते हैं राइज, तो क्या हो जाएगा, राइजिंग, द सन वाज राइजिंग इन द ईस्ट। अब इसका नेगेटिव वाले भी वाक्य आ सकते हैं। जैसे नेगेटिव में क्या बनेगा, वे आम नहीं खा रहे थे, वे आम नहीं खा रहे थे। तो नेगेटिव क्या बन जाएगा, वे के लिए क्या आएगा, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी, वर का यूज़ करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए वर। दे वे नॉट, फिर क्या, नॉट ईटिंग, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट आ गया, वर्ब आ गया, आईएनजी आ गई। अब क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ईटिंग मैंगो। तो इस टाइप से नेगेटिव बनाएंगे, वे आम नहीं खा रहे थे तो दे वर नॉट ईटिंग मैंगो। यदि इंट्रोगेटिव बनाने वाले आते हैं तो आप क्या इस टाइप से होते हैं, क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तो हम है यहाँ पे प्लूरल है इसलिए क्या आ जाएगा, वर, पहले आ जाएगी वर, फिर सब्जेक्ट वी, फिर क्या आ जाएगा, वर्ब क्या है, प्ले, तो क्या हो जाएगी, प्लेइंग, वर्ब वी प्लेइंग क्रिकेट, CRIC, क्रिकेट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह।
तो ये आपका इंट्रागेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। एक आध वाक्य और बना लीजिए। क्या वह नदी में नहीं तैर रहा है। अब ये नेगेटिव इंट्रागेटिव दोनों है इसमें, तो क्या के लिए, वह के लिए क्या आएगा, वाज सिंगुलर है, वाज ही और क्या आ जाएगी अब आपका तैरने को क्या कहते हैं, स्विमिंग इन, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा वाज ही नॉट स्विमिंग इन द रिवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्या वह नदी में नहीं तैर रहा है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब सामने आ गई, वाज ही नॉट स्विमिंग इन द रिवर। इस प्रकार से आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव सेंटेंसों को बनाना बताए। तो अफर्मेटिव में ये किस टाइप से कौन सी वर्ब यूज़ होना है, वास वर्ब, वर्ब का यूज़ किसके साथ करना, वास का यूज़ किसके साथ करना, इस टेंस में आपको बताया है। इस प्रकार आपका यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। इसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है।